गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ शुरू हो गया। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में शलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुलाह, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, ए खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा 7 का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वो हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है तुम्हारा सरदार? बुलाओ उसको। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? ये तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, मामला क्या है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी पे 50 जवान है। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता है 1000। वो तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है। हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, ए, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा। अभी फेर कर देगा सबको। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, समझा? हमारा अपना काउंसिल है। हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है और यहाँ माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वो बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, ए खबरदार, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको अभी उठा के ले जाएगा और अपनी कोठी में तुम्हारे साथ जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया है। या तो हमको 1000 अभी अभी दो, या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर सब फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से 1 मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वो अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते? उन्होंने जरा भी चीं चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। पूछ तो होते ही है ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उससे सींगे मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और ये देवी जी लखनऊ की प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं है आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट क्यों नहीं करते? खान ने जमीन पर पैर पटके पैंतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, खबीज का बच्चा, चुप! काउंसिल के मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम काउंसिल का मेंबर है, तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की 2 नाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आकर खड़े हो गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है, तुमने हमारे रुपए लूट लिए, हमारे रुपए लूट लिए।
न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर जाने आने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं, जब तक 10 दफे न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वो एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता, दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब से अंग्रेजी में बोले, मिर्जा व्हाट डू वी डू नाउ, क्या करें? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। मैं क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल भी घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, मुझे कुछ पैसे पूसे देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, सलाह क्या होगी? मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उजड़ पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपटकर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थीं, और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा पुलिस उसे फांसी की सजा दे देगी, वो भी क्या ठीक। एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा, राजनीति के सामने न्याय को पूछता कौन है? उल्टे हमारे ऊपर मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक तो ड्रामा का आनंद उठाते होते, इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना दोए खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, ओजी देवी जी, आप तो हमें ऐसे लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में ही होता है, और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं है। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, ये देख के मुझे खेद हो रहा है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वो भी तो आदमी ही है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, अम्मा मियाँ राय साहब, आप अभी इन सब के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। ये फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा ना छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तंखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, अरे सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही तो बात है और रुपए मौजूद हैं। आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तंखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, ये मैं न समझती थी। देवी जी, मैं भी ये ना समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं, और वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपनी घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसों के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी? खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। ये देखो हमारा सीटी। अब तुमको हम 1 लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। ओए दिलरुबा, तुम हमारे साथ चलेगा, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों में रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभो सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, ओ हमारे ऊपर रहम करो मिस मालती। राय साहब तन कर बोले, हरगिज नहीं। आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तंखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर के मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है।
मैं इसे मूर्खता समझता हूं। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नर पुंगवों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनघड़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने आकर निशंक भाव से कहा, खान, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। ओए, हम तुमको 1000 आदमियों के बीच में से ले जा सकता है। तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटीन उचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वो राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? वो भी तो आकर देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें। लेकिन मालिक को बुलाए कैसे? वो अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया। मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर-थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी, दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने सामने बंदूक तान कर डांटा, ओए जाता कहाँ है? ओए सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वो कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हो तो फिर किसका डर? तब तो वो मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्ते जमीन पर आ रहा और लगा पश्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। देखता क्या है, दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, ये तो मिस्टर मेहता है। हाँ, वही। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता था, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था। और मिस्टर मेहता के चेहरे पर हंसी न थी, न गर्व। चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, मेहता जी, आपने ये बहरूपपन कहाँ से सीखा? मेरा दिल तो अभी तक धड़-धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिएगा।